आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। एमएलसी दिनेश सिंह को मिली 1 करोड़ की फिरौती की धमकी। बरमपुरा थाना क्षेत्र में नीलकंठ चौक स्थित माता के मंदिर में चोरों ने माता के जेवरात की चोरी। और आने वाली गर्मी को देखते हुए समाहरणालय परिसर डीडीसी ने सभी प्रखंडों के लिए चापाकल मरम्मती रथ को किया रवाना। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। एमएलसी दिनेश सिंह को मोबाइल पर मैसेज के जरिए अपराधियों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी। एसएमएस पर मैसेज आया था, धमकी भरा मैसेज आया था। क्या उसमें था? और वो ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि पूरा हमको खुद समझ में नहीं आता। कौन लोग ऐसा कर सकते हैं? कुछ आशंका? इस पर हमने जो नंबर था वो नंबर डीजीपी साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। वो कल डीएसपी साहब फोन किए थे कि सब पता चल गया है, वो लिखित थाना में दे दीजिए, हमने दिलवा दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश सिंह। क्या धमकी मिली है आपको? एसएमएस पर मैसेज आया था, धमकी भरा मैसेज आया था। क्या उसमें था? और वो ऐसा लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि पूरा हमको खुद समझ में नहीं आता। 1 करोड़ की डिमांड के बाद सामने आया। हाँ, तो उसमें लिखा हुआ था। कौन लोग ऐसा कर सकते हैं? कुछ आशंका? इस पर हमने जो नंबर था वो नंबर डीजीपी साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। क्या आश्वासन मिला अभी तक? कल डीएसपी साहब फोन किए थे कि सब पता चल गया है, वो लिखित थाना में दे दीजिए, हमने दिलवा दिया। क्या लग रहा है कि राजनीतिक साजिश तो नहीं हो सकती? अब कोई होगा, राजनीति साजिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कैसे बतावें इस पर? तो पुलिस का काम है छानबीन करना। धीरे धीरे चुनाव की जो तिथि है वो नजदीक आ रही है। नजदीक आ ही है, अब तो नॉमिनेशन जहाँ से चालू है, अब तक नॉमिनेशन चालू है, बीच में होली है, उसके बाद चुनाव। किस तरह का तैयारी है आपका? हमने तो अब देख रहे हैं तैयारी घर पर बैठे हुए हैं। तैयारी हमारे जो वोटर हैं उनकी है, हमारी कोई तैयारी नहीं है। तैयारी वोटर करेंगे ना, उनका हमने 20 साल से सेवा किया है, उनका हम काम करते हैं, 24 घंटा उनका सेवा करते हैं, उन लोगों को तैयारी करना है ना। हमको क्या तैयारी करना है? तैयारी वो करेगा जो एकाएक टपक के आ गया, जिसको जनता से कहीं मतलब नहीं रहा। जनता माने हमारे वोटर जनता से, हम तो 20 साल से उसके बीच में है, उसके साथ है। दिन रात यही पेशा है, यही खेती है। सुबह से शाम तक वार्ड से लेके और जिला परिषद लेकर मुखिया प्रमुख समिति जो आ रहे हैं उनका काम करते हैं। सदन खुलता है तो उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके उनको अधिकार दिलवाते हैं। यही ना हमारा काम है। आरजेडी जो प्रत्याशी मुजफ्फरपुर में उतारी है, पहले भी आप क्षेत्र में घूमते थे, इस बार क्या आपको अंतर देखने को मिला है? कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। वो तो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार। अच्छा, दावा ठोकने का तो रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा। आज तक कोई जो चुनाव जहां पर लड़ा है किसी भी पद का, चाहे वह वार्ड लड़ा हो, मुखिया लड़ा हो, विधायक लड़ा हो, एमपी लड़ा हो, कौन प्रत्याशी है जो कहता है कि हम हार रहे हैं? एक भी प्रत्याशी का नाम बताइए, बोलता है कोई? अभी तो उसी लाइन में है। हम उस लाइन में है तो हम कहाँ बोल रहे हैं कुछ? हम तो कह रहे हैं कि हमारा जो वोटर है वो तैयारी कर रहा है, वो जाने। और ये आप लोग से ज्यादा कौन जानेगा कि वोटर किसको चाह रही है? आप जो बताइएगा कि आपकी स्थिति क्या है, मुजफ्फरपुर में क्या है, मोतिहारी में क्या है, बेतिया में क्या है, सीतामढ़ी में क्या है, वैशाली में क्या है, आप न जान सकते हैं हमसे ज्यादा। हम अपने बात को अपने बोलेंगे, आप लोग मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखते हैं ना, अपना सर्वे कीजिए, देखिए क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति
देखने की चीज है। अभी हम जा रहे हैं औराई, 4 दिन पहले हमारा था कुरहनी में, फिर हमारा है पारू सरैया साहेबगंज में 1 दिन। तो एक आध दिन आप लोग चलिए औराई, तो वहाँ जाके देखिए कि हम जा रहे हैं तो हमारे जो मतदाता हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज के, हमारे पहुंचने के बाद उनमें क्या उत्साह है, क्या उनमें खुशी है, किस संख्या में वो पहुंचते हैं, कैसे हमारा अभिवादन करते हैं। ये तो आपको जानने और देखने की चीज है, अपने मुंह से बोलने की चीज आपके है। विरोधी इस बार कह रहे हैं कि जनमत की AK-47 चलेंगे। जनमत के AK-47 हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो जनमत है, आप हमारे मीडिया के लोग हैं, क्या हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि के पास AK-47 है जो चलावेगा? इसका मतलब है कि ये बोल करके AK-47 को हमारे जनप्रतिनिधियों को भय दिखाया जा रहा है, तो हमारा प्रतिनिधि उससे डरने वाला नहीं है, उसका कोई नोटिस या परवाह करने वाला नहीं है। जो AK-47 की राजनीति करती है उसका क्या असर होता है वो आप बखूबी जानते हैं। क्या ये जो आपके पास मैसेज आया है किस नंबर से आया है, कौन कर सकता है? उस सारा डिटेल हमने प्रशासन को दे दिया। सुरक्षा को लेकर कोई बात कहेंगे अपनी? सुरक्षा तो हमारे पास पहले से ही, मैंने 20 साल से है। नक्सल हमला हुआ था, नक्सली के द्वारा हम पर हमला हुआ, प्लांट जलाया गया, हमारा आदमी का मर्डर हो गया था, तो उसी समय से था। पहले BMP के लोग रहते थे, फोर्स वगैरह, अभी DAP के हैं, BMP के नहीं है, शुरू से है। सुरक्षा आपके पास पर्याप्त मात्रा में है? हाँ, लगता है कि है। जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन बोल रहा है कि जरूरत पड़ेगा तो आप बोलिए तो भेज देंगे, अभी महसूस नहीं कर रहे हैं। ये घटना कब आपके पास ये मैसेज 4 आया? तारीख को। 4 तारीख को आया था। तो ये थे दिनेश सिंह जो कि सारी बात बता रहे थे। इन्होंने DGP को आवेदन दे दिया, DGP को भी इसकी शिकायत कर दी। पुलिस प्रशासन अपने तरीके से हर बिंदुओं पर जांच कर रही है, हालांकि इसमें राजनीतिक साजिश भी होने की आशंका है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी। इधर मामले में SSP जयंत कांत ने बताया कि उनके यहां से इंफॉर्मेशन आई थी। जब वो पटना में थे तब उनके मोबाइल पर SMS आया था, जिसमें उन्होंने एक लिखित शिकायत की है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। SSP ने बताया कि जिस मोबाइल से SMS आया था उस मोबाइल को टैप कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले में उनके यहाँ से इन्फॉर्मेशन आई थी, जब वो पटना में थे तब उनको जो है इस तरीके का मामला, उनको मोबाइल पे एक SMS आया था जिसमें उन्होंने एक लिखित में इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसके ऊपर एक SMS का जो आया है उसको देखते हुए उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उस मोबाइल को भी प्राप्त कर लिया गया, बरामद कर लिया गया, आगे की कार्रवाई जारी है। बरमपुरा थाना क्षेत्र के नीलकंठ चौक के दुर्गा मंदिर में चोरों ने माता के जेवरात की चोरी कर उत्पात मचाया। जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जिले के बरमपुरा थाना स्थित नीलकंठ चौक की है, जहां चोरों ने दुर्गा मंदिर को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने खिड़की के सहारे मंदिर प्रांगण में घुसकर जमकर उत्पात मचाया है। इस दौरान चोरों ने मंदिर के भीतर माता की मूर्ति पर नथिया, टीका व हार समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी बरमपुरा पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची बरमपुरा थाने की पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। इधर मामले में स्थानीय दुकानदार सत्यनारायण साह ने बताया कि देर रात चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। मंदिर के पुजारी राकेश दुबे के द्वारा जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि चोर पीछे से घुसे थे, खिड़की के सहारे प्रांगण में प्रवेश किया। इसके बाद माता के मूर्ति से टीका, नथिया व हार चोरी कर लिया है। उन्होंने कहा उक्त जेवरात सोने के थे, जिसे श्रद्धालुओं ने चढ़ाया था। उन्होंने कहा इसके अलावे चोरों ने माता की चुन्नी व माला को हवन कुंड में डाल दिया। उन्होंने कहा यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। तो सुबह जब हम लोग आए तो पंडित जी के थ्रू मालूम हुआ कि मंदिर में चोरी हो गया।
तो मंदिर में पीछे के तरफ से चोर घुस के रात्रि में कितना बजे चोरी किया वो मालूम नहीं है। और इन्हें साइड का खिड़की खोल के और जो माता का एक झंडा लगा हुआ था वो लकड़ी को तोड़ के वो अंदर पैसा के और सारा चीज़ उनका जो अथी था जेवरात था माता का वो सारा चीज़ चुरा कर ले गए। जैसे में हो गया नथिया हो गया, टीका है, हार है और कुछ इत्यादि है। सोना का था। अमाउंट लगभग क्या हो गया? अमाउंट तो कितना उसका अमाउंट लगे किसी दाता के द्वारा थे, अमाउंट तो हम बता नहीं पाएंगे, दाता के द्वारा दिया हुआ है। तो क्या क्या था उसमें? टीका था, नथिया था, हार है, ऐसा सामान सब चोरी हुई है मंदिर से। उसके बाद लेके उसमें क्या किया कि अथी सब निकाल के माता का चुनरी उनरी माला उला जो भी था वो अथी का तुलसी उस सब को लेकर हवन कुंड में जलाया हुआ है। घटना मंदिर में कोई रहता है? नहीं, मंदिर में कोई नहीं रहता है। सुबह पर जब मंदिर में आया तब जानकारी हुई है। पंडित राकेश दुबे। कहाँ पे ये रहते हैं? ये रहते हैं आनंदपुरी में। पुलिस आया था? हाँ, पुलिस आया हुआ था, थाना आया, थाना वेरीफाई करके गया है। क्या आश्वासन दिया है? कहा कि देखते हैं हम छानबीन कर रहे हैं थाना के द्वारा। क्या लग रहा है कौन लोग ये घटना को? यहाँ पर ही कुछ असामाजिक तत्व का स्माइकर का अड्डा हो चुका है। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर अब जनरल टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में खड़े होकर इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि रेलवे प्रशासन ने ATVM मशीन लगाई। मुजफ्फरपुर जंक्शन से सफर करने वाले यात्रियों को जनरल टिकट के लिए लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे मंडल प्रशासन ने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगा दी है। इस मशीन से यात्री स्मार्ट कार्ड से टिकट ले सकेंगे। मशीन यूज करने के लिए यूजर को रेलवे से एक स्मार्ट कार्ड बनवाना होगा। रेलवे मंडल के A1 और A क्लास श्रेणी के स्टेशनों से सफर करने वाले यात्रियों को यह सुविधा मिल रही है। रेलवे द्वारा इस मशीन को पिछले वर्ष ही स्टेशन पर लगाया जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले वर्ष ATVM मशीन नहीं लगाई जा सकी। इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर जंक्शन से की गई है। इस मशीन के लग जाने से यात्रियों को टिकट के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पहले साधारण टिकट के लिए खासकर सुबह और शाम के समय स्टेशन टिकट काउंटर पर लंबी कतार लग जाती थी, जिससे कभी कभी टिकट के चक्कर में यात्रियों की ट्रेन तक छूट जाती थी। हालांकि कोरोना के बाद स्थिति में बदलाव आया है, लोग भीड़ से बचना चाहते हैं। इस मशीन से पहली बार टिकट लेने वाले यात्रियों ने बताया कि रेलवे ने यह एक अच्छी पहल की है। इससे तो थोड़ा बेहतर है, जैसे लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद परेशानी भी खत्म है, उतना परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। रेलवे द्वारा जो यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही है उससे खुश हैं? जी, सिस्टम भी है, प्लेटफॉर्म का है, कहीं जाना है तो वहाँ से आप ट्रेन यहाँ से बुक कर सकते हैं। अपना मतलब गूगल पे से भी अपना मतलब ट्रांजैक्शन करा सकते हैं मोबाइल में, ताकि सुविधा है। यानी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं? हाँ, डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्रेन से लौटी मेडिकल की छात्रा से मुलाकात करने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। यूक्रेन के डेनेप्रो में मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रही अहियापुर निवासी शालिनी प्रिया के यूक्रेन हमले के बाद अपने घर लौटने पर छात्रा से मिलने जुलने वालों का तांता लगा हुआ है। वहीं बुधवार को भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ममता रानी ने शालिनी प्रिया से मिलकर वहां के वस्तु स्थिति से अवगत हुई और अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। शालिनी प्रिया ने भारत सरकार को इसका श्रेय देते हुए कहा कि मोदी है तो भरोसा है। इसने बताया कि अन्य देश के छात्र भी तिरंगा लेकर बॉर्डर पार करते दिखे। नरेंद्र मोदी पर लोगों को इतना भरोसा और विश्वास है। देश आने के बाद जो खुशी है वो तो हर एक स्टूडेंट के चेहरे पे दिखी जाएगी, क्योंकि जो हालत थे वहाँ पे, उसके बाद यहाँ आने में श्रेय तो भारत सरकार को सबसे ज़्यादा जाता है। अगर वो हमारे लिए फ़्लाइट का अरेंजमेंट नहीं करवाती, अगर हमारे लिए बॉर्डर्स नहीं खुलते तो हम वहीं फंसे रह जाते, वैसे ही पैनिक करते, वैसे ही बंकर में छुपना पड़ता। और खुशी ज़्यादा हो रही है इस चीज़ की कि जो पेरेंट्स हमारे परेशान थे वहाँ थोड़े से शांत। मतलब भरोसा था, किस पे भरोसा था? भारत सरकार पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, कुछ नहीं होगा। मोदी जी पे भरोसा था, मोदी जी पे भरोसा तो हर एक स्टूडेंट को था कि हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो हमें किसी न किसी तरीके से सेफ ले ही आएंगे भारत को, क्योंकि उनका जो पावर है वो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी सरकार क्या है, मोदी क्या है।
डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि केंद्र महिला मोर्चा के डेलीगेट के रूप में मैंने शालिनी से कहा कि स्थिति को समझा, जिसने बताया कि खुद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन सबों को भारत लाने की अगवानी कर रहे थे और दिल्ली से पटना और पटना से मुजफ्फरपुर तक लाने में भारत सरकार और बिहार सरकार के अधिकारीगण पूरी तरह से सक्रिय थे। छात्रा से मिलने आए क्योंकि एक हमारी हिंदुस्तानी यूक्रेन में फंसी हुई है, तो एक एक हिंदुस्तानी के लिए हमें चिंता है और हमारी सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत छात्रों का रेस्क्यू किया है। बॉर्डर तक लाया गया तिरंगा बसों में लगा करके और वहां से फिर फ्लाइट के जरिए बच्चों को लाया गया। तो वैसे हर एक बच्चे को जिनको भी लाया गया उनके माता पिता भारत सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति वो लोग अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं और हम लोग उनकी उसी परेशानी को जानने आए हैं, एक फीडबैक लेने आए हैं। राष्ट्रीय महिला मोर्चा की तरफ से हमें यह कार्य सौंपा गया है कि हम उन बच्चियों से मिले और उनकी दास्तान को जानें। समाहरणालय सभा कक्ष में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार उद्यमियों को लेकर काफी कार्य कर रही है। बिहार में युवा उद्यमी और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने को लेकर बिहार सरकार संकल्पित है। बुधवार को समाहरणालय सभागार में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ट्रिक ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 37 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लाभुक द्वारा तृतीय किस्त प्राप्त करने के बाद अपना रोजगार शुरू किए उद्यमी से संवाद करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ट्रिक्स ने बताया कि बिहार सरकार का उद्योग विभाग युवा उद्यमियों के प्रशिक्षण और राशि के माध्यम से सहयोग प्रदान कर रही है। मुजफ्फरपुर जिला में 724 लाभान्वितों का चयन किया गया है, जिसे लोन उपलब्ध कराकर तेजी से उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के साथ वार्ता बैठक कर उनकी परेशानियों को जाना और जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। के साथ वहाँ पे मीटिंग की गई और इसके अलावा वहाँ पे जो समस्या थी उनको सुना गया है। सरकार की ओर से और बियाडॉक की ओर से प्रयत्न किया जाएगा कि उन समस्याओं को दूर किया जा सके। इसके अलावा आज अभी यहाँ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जो उद्यमियों को लाभ दिया गया है उनके साथ बैठक की गई ताकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा भी हो सके और ये पता चल सके कि अगर कोई उसमें इशू है तो उनको दूर किया जा सके। तो यही दोनों आज यहाँ पे सर जो भी लाभुक है सर काफ़ी उत्साहित है इस योजना का लाभ लेकर, तो आप उनको उनसे संवाद जब हुआ तो कैसा वो लगा सर? नहीं, कई लोग काफ़ी उत्साहित हैं। मैं एक उनमें से जो थे उनका मैं बोलना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमको लखपति बनाया है और अब हम करोड़पति अपने बल पर बनेंगे। तो ये दिखाता है कि लाभुक काफ़ी उत्साहित हैं और सरकार ने जो योजना चालू की है उसका लाभ लेने की कोशिश कर। कितने लाभुक हैं? आज जो यहाँ पे थे वो 37 लाभुक थे जिनको 3 किश्त दी गई है, बट इसके अलावा 724 और लाभान्वितों का चयन किया गया है जिनको ट्रेनिंग करके और फिर इंस्टॉलमेंट्स दी। आगे की सर कुछ कार्य योजना? आगे की कार्य योजना यही है कि इस योजना को जो सरकार की मंशा है कि बिहार में उद्यमशीलता को बढ़ाना, तो उसके लिए प्रशिक्षण और राशि के माध्यम से जो उनको हेल्प दी जाती है उसके माध्यम से बिहार में छोटे छोटे उद्योग जो हमारे युवा, महिला सभी लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग, सभी लोगों को, सभी वर्गों के युवा लोग इसमें लाभान्वित हो और बिहार में उद्यमशीलता। आरबीबीएम कॉलेज के जियोलॉजी विभाग में महिला दिवस पर सेमिनार का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुधवार को आरबीबीएम कॉलेज के जियोलॉजी विभाग में छात्रों ने महिला और स्वास्थ्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। इसमें छात्रों ने एक शोध पत्र और पोस्टर के माध्यम से महिलाओं में होने वाली बीमारियों को बताया, साथ ही इसके बचाव और इलाज के बारे में भी बताया। छात्रों और प्रोफेसर ने महिलाओं को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, अनीमिया, रक्तचाप आदि बीमारियों पर प्रकाश डाला। आरबीबीएम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि छात्रों ने महिलाओं की बीमारी पर शोध किया है, जिससे आज सेमिनार के माध्यम से बताया गया है। छात्रों के शोध पत्र में कैंसर, अनीमिया, रक्तचाप जैसी बीमारियों और उसके बचाव की जानकारी दी गई है।
महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सब महिलाएं मना रही हैं, तो आज हम लोगों ने उसी क्रम में हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग की लड़कियों ने और विभागाध्यक्ष मीनू मनोहर जी ने महिला और स्वास्थ्य इस विषय पर एक व्याख्यानमाला आयोजित की, जिसमें महिलाओं में होने वाली बीमारियों पर, उससे कैसे बचा जाए, इस पर लड़कियों ने भी काफ़ी अच्छी प्रस्तुति दी। विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के क्या उपाय हैं, फिर ओवेरियन कैंसर पे अलावे रक्त अल्पता जो एक आम बीमारी है एनीमिया, उस पर लड़कियों ने अपना शोध पत्र एक तरीके से कहिए प्रस्तुत किया है। साथ ही पोस्टर के माध्यम से उन्होंने महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने की कोशिश की है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमडीडीएम कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राध्यापिका उषा सिंह जी ने भी मार्गदर्शन किया है बच्चियों का, और यह एक ऐसा समसामयिक विषय है जिस पर जंतु विज्ञान विभाग ने एक बड़ी अच्छी पहल की है कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कुछ सार्थक पहल या सार्थक फल होगा। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है, और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा, और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन,
और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आने वाली गर्मी को देखते हुए समाहरणालय परिसर से DDC ने सभी प्रखंडों के लिए चापाकल मरम्मत रथ को किया रवाना। जिले के 16 प्रखंडों में घूमेगी चापाकल मरम्मत रथ, जिसको लेकर बुधवार को समाहरणालय परिषद से उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। गर्मी का मौसम आते ही जिले में पानी की किल्लत शुरू होने लगती है। आम जन को इससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए PHED विभाग ने इस बार कमर कस ली है। ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत नहीं हो, इसे लेकर जिले के 16 प्रखंडों में चापाकल मरम्मत रथ को रवाना किया गया है। बता दें कि ये रथ विभिन्न प्रखंडों में घूमेगी। जहां जहां से शिकायत मिलेगी वहां पर पहुंचकर मरम्मत का कार्य किया जाएगा। रथ पर 2 प्लम्बर, 1 चापाकल मिस्त्री उपलब्ध रहेंगे। वहीं जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि टीम में 2 प्लम्बर और 1 मिस्त्री हैं। मरम्मत के जो भी संसाधन होते हैं वे इन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। इनका नंबर भी जारी किया गया है, लोग सीधे इन्हें कॉल कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां जहां सरकारी चापाकल है, टीम खुद भी वहां पर जाकर जायजा लेगी। गर्मी में वाटर लेवल नीचे चला जाता है, उसे भी दुरुस्त करने में टीम सक्षम है। जब तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, तो जिले के कुछ प्रखंडों में जल स्तर नीचा चला जाता है पानी का, और एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आता है ये बात। और इसी को देखते हुए पिछले साल के माफ़ी की साल भी PHED के द्वारा सभी 16 प्रखंडों में जागरूकता रथ की रवानगी की गई है और सभी रथों पर कनीय अभियंता प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जिनके माध्यम से सभी प्रखंडों में यदि चापाकल में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है या किसी भी तरह की तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो लोग उनके मोबाइल नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर भी प्रखंड वाइज रिलीज़ किया गया है। तो इससे ये होगा कि पीने के पानी को लेकर के जल स्तर कम होने की जो बात सामने आती है, उसके समाधान के दिशा में PHED के द्वारा एक प्रभावशाली कदम उठाया गया है। मोतीपुर
थाना क्षेत्र के बड़ियार पूर्वी पंचायत में पुलिस ने शराब के नशे में धुत वर्तमान मुखिया को गिरफ्तार किया। सीएम नीतीश कुमार के शराबबंदी को सफल बनाने के मंसूबों पर जनप्रतिनिधि ही पानी फेरने पर तुले हुए हैं। जिन्हें सबसे अधिक जिम्मेवारी दी गई थी वे खुद शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं। मामला जिले के मोतीपुर थाना के बड़ियार पूर्वी पंचायत का है। पुलिस ने वर्तमान मुखिया कृष्ण कुमार निषाद को शराब पीकर सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्रेथ एनालाइजर जांच में अल्कोहल का सेवन करने की पुष्टि भी हुई है। मुखिया को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। मोतीपुर थाना के एएसआई मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मुखिया शराब के नशे में हल्ला हंगामा कर रहा है। थानेदार को सूचना देने के बाद वे बड़ियारपुर पूर्वी में पहुंचे। वहां मुखिया को नशे की हालत में धुत पाया। जब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। जबरन पुलिस जीप में बैठकर थाना ले जाया गया। फिर मशीन से जांच की गई। अल्कोहल सेवन की पुष्टि होने पर जेल भेजा जा रहा है। पूरा है मुखिया जी, वर्तमान मुखिया है कृष्ण कुमार, आपको माधोपुर पंचायत का। तो शराब के नशे की हालत में, पीने की हालत में जबकि पाया गया, उसको जेल भेजा जा रहा है। चेक हुआ था? हाँ, चेक हुआ था, जो कि हाँ पुष्टि हुई है। हाँ, हंगामा किया होगा। जेल भेजने से पूर्व कोर्ट में पुलिस के साथ पहुंचे मुखिया ने बताया कि उसे इसका पता ही नहीं है। रात को गांव में एक भोज में शामिल होने गए थे। भोज में कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही थी, पता नहीं उसमें क्या मिलाकर पिला दिया था। चक्कर आने लगा तो घर पर जाके सो गए। कहा कि शराबबंदी को सफल बनाने की शपथ भी ले चुके हैं, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। जबकि पुलिस का कहना है कि घर से नहीं गांव से गिरफ्तार किया गया था। शराब के नशे में पकड़े गए मुखिया की सदस्यता रद्द हो सकती है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन उस रिपोर्ट को पंचायती राज विभाग को भेजेगी। इसके आधार पर मुखिया की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। उसके साथ चार्जशीट भी दायर किया जाएगा। चार्जशीटेड होने के बाद विभाग द्वारा उक्त कार्रवाई की जा सकती है। सोए हुए थे। कै बजे? 11-12 बजे। हेमोपैथ का दवा वो नहीं लिए थे? नहीं सर, हम गए थे भोज में, क्या ठंडा में मिला था। आपको नहीं पता था? नहीं। जिला पुलिस ने मोतिहारी से लूटी रिफाइंड ट्रक के साथ 3 शातिर अपराधियों को धर दबोचा। मोतिहारी जिले से लाखों के रिफाइंड तेल से भरा ट्रक जिले में बरामद हुआ है। पुलिस ने लूटी हुई ट्रक के साथ 3 शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें मोतिहारी के पर्यवेक्षण गृह से छुट्टी पर निकला एक युवक भी शामिल है। घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि बीते 7 मार्च को रिफाइंड तेल से लदा एक ट्रक कानपुर जा रहा था, जिस पर करीब लाखों का रिफाइंड तेल लदा हुआ था। रास्ते में बोलेरो गाड़ी पर सवार अज्ञात अपराधियों ने उक्त ट्रक को मोतिहारी जिले में लूट लिया था। वाहन मालिक ने इस संबंध में मोतिहारी जिले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है, जिसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को अपराधी तेल से भरे ट्रक को बेचने के लिए और तेल के साथ मुजफ्फरपुर आया, जिस दौरान वरीय अधिकारी को मामले की सूचना मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाना क्षेत्र से उक्त ट्रक को पकड़ लिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला उक्त ट्रक लूटी हुई है, जिसको लेकर मोतिहारी जिले में प्राथमिकी भी दर्ज है। पुलिस ने ट्रक के साथ 3 शातिरों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पूर्वी चंपारण जिले के सूरज, रुपेश और संजीत के रूप में हुई है। वहीं एक शातिर हाल ही में मोतिहारी जिले के पर्यवेक्षण गृह से छुट्टी पर बाहर आया है। उसकी छुट्टी 6 से 9 मार्च तक के लिए स्वीकृत की गई थी। बाहर निकलते ही घटना को अंजाम दे दिया। नगर डीएसपी राम नरेश पासवान ने बताया कि उक्त ट्रक मोतिहारी जिले से लूटी गई है। इसमें करीब 1250 कार्टन रिफाइंड तेल लदा हुआ है। अपराधियों के द्वारा इसे लूट लिया गया था। मुजफ्फरपुर लेकर तेल को बेचने के क्रम में पुलिस को सूचना मिली, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। ट्रक कानपुर के लिए जा रही थी। इसी क्रम में अपराधियों ने बोलेरो गाड़ी से पीछा करके इसे लूट लिया। एक अपराधकर्मी हाल ही में मोतिहारी पर्यवेक्षण गृह से छुट्टी पर बाहर आया था, उसकी भी संलिप्तता इसमें आई है। जो है मोतिहारी तुर्कलिया थाना क्षेत्र से लूटी गई है। इस पे करीब 1250 रिफाइंड ऑयल इसमें था। अपराधियों के द्वारा इसे लूट लिया गया था और उसे मुजफ्फरपुर में ले आकर करके तेल को बेचने के क्रम में पुलिस को सूचना मिली और उस सूचना के सत्यापन में ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बरामदगी भी हुई है। ट्रक और तेल की बरामदगी हुई है और आगे कार्रवाई हम लोग की। ये सर कैसे लूटा था, क्या पूछताछ में सर बताया?
ये पूछताछ में वहाँ चला था कानपुर के लिए और उस रास्ते में ही उसका बोलेरो से ओवरटेक करके अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था। इसमें एक सब पर्यवेक्षण गृह से भी छुट्टी पे बाहर आया हुआ था, उसकी संलिप्तता भी आई है। जी बिल्कुल, एक अपराधकर्मी इसमें है जो मोतिहारी के पर्यवेक्षण गृह से छूट करके निकला ही था और उसमें वो भी इसमें संलिप्त है। पाकिस्तान स्थित कटास राज महादेव के दर्शन कर लौटे भक्तों का पुरोहित महासभा के सदस्यों ने अभिनंदन किया। अखंड भारत पुरोहित महासभा के तत्वाधान में पाकिस्तान स्थित कटास राज महादेव का दर्शन पूजन कर पुनः अपने शहर वापसी पर अखंड भारत पुरोहित महासभा के द्वारा अभिनंदन किया गया। शहर से 4 शिव भक्तों ने पाकिस्तान स्थित कटास राज महादेव का दर्शन पूजन किया। शहर से सरकार के द्वारा कोई भी समुचित व्यवस्था वहां तक जाने के लिए नहीं था। बहुत तरह की कठिनाइयां शिव भक्तों को उठानी पड़ी। वहां से दर्शन पूजन कर वापस आया सभी को महासभा के द्वारा अंग वस्त्र, पग, पुष्पमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। में गए थे, मैं वंदना बोल रही हूँ, मोती झील में हम लोग गए थे 15 तारीख को, 15 दिसंबर को 87 लोग गए थे। हम लोग वहाँ गए, वहाँ अच्छे से हुआ सब कुछ, सभी लोग अच्छे से ही स्वागत वगैरह किए। वहाँ की स्थिति बहुत मतलब अच्छी नहीं है। भगवान मतलब वहाँ उदासी रहते हैं, समझे। वहाँ पूजा भी पुजारी लोग करते हैं तो उतनी अच्छी तरह से उन लोग ना मंत्र बोलने आता है ना पूजा करने आता है। इसी तरह बस भगवान को जल चढ़ाता है और कुछ नहीं, कोई श्रृंगार कोई कुछ नहीं, बस केवल जल से ही अभिषेक हो जाता है और अगरबत्ती दिखा दिए हो गया, बस और कुछ नहीं। कैसा अनुभव रहा वहाँ जाने के बाद? अनुभव वैसा कुछ नहीं रहा, जैसा मतलब बहुत ही उदासीनता है वहाँ की। यात्रा के लिए बहुत पहले से हम लोग को जानकारी था कि कैलाश राज में भी हमारे महादेव जी का मंदिर है। तो कैलाश यात्रा करने के बाद दिल में इच्छा हुआ कि कटास महादेव का भी मंदिर का दर्शन करें और वहाँ पे एक अमृत कुंड है, उसका भी हम लोग उसमें स्नान करना चाह रहे थे। बहुत पहले से इच्छा था और 2018 में जब मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा किए उसके बाद ये इच्छा और ज़्यादा हो गया कि हम पाकिस्तान में महादेव का जो मंदिर है कटास राज, उनका भी दर्शन करें और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। एक दिन की बात है कि हम लोग दर्शन बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करके जब वापस आ रहे थे तो ट्रेन में ही पता चला कि यात्रा शुरू हो गया है वहाँ का, और यात्रा के लिए हम लोग को फोन आया दिल्ली से और हम लोग दिल्ली में अपना पासपोर्ट जमा किए और यात्रा के लिए 15 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में हम लोग का यात्रा वहाँ प्रारंभ हो गया और बहुत अच्छा से यात्रा। कैसा रहा अनुभव? कैसा रहा अनुभव? वहाँ पे जो है माने हिंदू बहुत ही कम हम लोगों को मिले, लेबर टाइप के एक आदमी। बंगलामुखी मंदिर के सामने ब्राह्मणी भक्त मंडल द्वारा मंगल पाठ का आयोजन किया गया। नथानी कैंपस बंगलामुखी मंदिर के सामने मां ब्राह्मणी भक्त मंडल द्वारा ब्राह्मणी माता का 10वां वार्षिकोत्सव मंगल पाठ, होली उत्सव एवं महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें 251 महिलाओं द्वारा मंगल पाठ किया गया। मंगल पाठ की शुरुआत गणेश वंदना से की गई। पल्लू के दरबार पर माता के सभी भक्तगण झूम उठे। भक्तों के बीच फूलों की होली खेली गई। ज्ञात हो कि इस मंगल पाठ का नींव 2012 से शुरुआत की गई थी। तभी से यह मंगल पाठ हर साल फागुन की सप्तमी को मनाया जाता है। हर साल मंगल पाठ में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और माता ब्रह्मानी की सब लोग जोत लेते हैं। ये मान लो कि कुलदेवी की आराधना करते हैं। कब से हो रहा है? ये विगत 10वां साल है, विगत 10 वर्षों कंटिन्यू होते आ रहा है। 10 साल से। चलिए, क्या परिचय हुआ सर? के पहले हम लोग की सप्तमी आती है, हम लोग अष्टमी का जोत देते हैं, उसके एक दिन पहले सप्तमी को ये बहुत भव्य रूप में ये प्रोग्राम होता है। सभी जेंट्स लोग जो हम लोग से बड़े हैं, ये लोग बहुत ही काम से, बहुत ही लगन से इस काम को पूरा करते हैं। हम लोग तो कुछ नहीं है। क्या क्या करते हैं इसमें? माँ का श्रृंगार करते हैं, मेहंदी करते हैं, माँ का पाठ होता है, मंगल पाठ होता है, एक मुख्य जजमान बनते हैं इसमें, जो इस बार मोतीपुर से बने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच विधान परिषद चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। स्थानीय प्राधिकार से विधान परिषद सदस्य के लिए बुधवार से कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन शुरू हो गया। हालांकि पहले दिन किसी उम्मीदवार ने नामांकन पर्चा नहीं दाखिल किया।
विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी जयंतकांत ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में 9 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की जवानों के साथ तैनाती की गई है। नामांकन कक्ष के 200 मीटर की परिधि में 2 वाहनों का ही प्रवेश होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी समेत 3 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए परिसर में 3 जगह पर ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। वारंटियों की सूचना के साथ डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारियों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा चुनाव आचार संहिता एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का भी निर्देश जारी किया गया है। चुनाव की प्रेस नोट जारी हो गया और आज नॉमिनेशन के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। तो उसी चुनाव को लेकर के हम लोगों ने अपनी तैयारी की समीक्षा बैठक की है और विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है जिनके माध्यम से सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो सभी कोषांगों के साथ आज बैठक की गई है और सभी कोषांगों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में उन्हें पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है और निर्देशित किया गया कि सभी कार्य ससमय सब सुनिश्चित कर लिए जाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।